अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तानी। मैं हूं आपका मेज़बान दीपक कुमार जीरामानी। आज जो हमारा टॉपिक है जो लोन स्कीम, कल तो हमने हाउसिंग स्कीम के हवाले से बात की। लोन स्कीम जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नौजवानों के लिए कारोबार स्कीम लॉन्च की गई थी कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़रिए। काफ़ी दोस्त परेशान थे काफ़ी दिनों से। एक लिंक जो कामयाब जवान की जो ऑनलाइन फॉर्म जो उस पर 1 मिलियन या 2 मिलियन तक लोन का फॉर्म ऑफ था। तो मैं अपने नौजवानों को एक तो सबसे पहले तो ये खुशखबरी दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा 2 मिलियन तक जो लोन की एप्लीकेशन ऑफ कर दी गई थी टेम्पररी, वो दोबारा खोल दी गई है। दोबारा पाकिस्तान के नौजवान अपना फॉर्म उसमें फिल कर सकते हैं कारोबार की स्कीम के लिए, कारोबार लेने के लिए। तो मैं आज सबसे पहले अपने लोगों को बताऊंगा कि इसमें तीन इसमें स्पेस रखे गए हैं, 3 ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें रखा गया है 1 लाख से 1 मिलियन तक आपको लोन मिलेगा बगैर किसी श्योरिटी के, बगैर किसी सिक्योरिटी के। सिर्फ आपके जो फॉर्म फिल होगा उसमें 2 आपके जो एविडेंस, जो आपके विक्टिम होंगे, जो आपके गवाह होंगे, और आपका अपना शनाख्ती कार्ड, अगर बैंक अकाउंट है तो वो आपका लगेगा। बाकी इसमें कोई श्योरिटी हुकूमत आपसे नहीं ले रही। दूसरा इसमें है 2 मिलियन तक, 1 मिलियन से 2 मिलियन तक। उसमें भी इसमें जो फॉर्म है उसमें कोई इतनी वो शराइत नहीं है कि कोई आम बंदा फॉर्म फिल ना कर पाए। लेकिन हाँ, जो 2 मिलियन से 25 मिलियन तक उसमें श्योरिटी हुकूमत की तरफ से रखी गई है। जाहिर बात है जो हुकूमत आपको 2.5 करोड़ तक जो लोन दे रही है वो तो अपनी श्योरिटी रखेगी। इस पे जो स्टेप रखे गए हैं, क्योंकि मैं आम स्टेप लोगों को बताऊंगा जो काफ़ी दिनों से लिंक बंद पड़ी हुई थी। लिंक फॉर्म तो पड़ा हुआ था, लिंक पड़ी हुई थी, लेकिन 2 मिलियन तक फॉर्म फिल नहीं हो रहा था। उसमें ब्लॉक का ऑप्शन था कि टेम्पररी इसको ब्लॉक किया गया, लिंक को दोबारा ओपन किया जाएगा, जो आज ओपन हो चुकी है। इस पे जो आप 1 मिलियन तक या 2 मिलियन तक अगर आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, उसमें जो इन्होंने रखा है, सबसे पहले आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड इशू डेट, डेट ऑफ बर्थ आपने डालेंगे अपने वालिद साहब का, उसमें आप NIC नंबर डालेंगे, आपके वालिद साहब का नाम उसमें डालेंगे, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे जो आपके ज़ाती अपने नाम सिम हो। दूसरे नाम भी चल जाएगा लेकिन फिर आपके लिए मसला होगा, लेकिन जो आपके नाम की जो सिम होगी वो लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट बैंक आपसे करेगी। दूसरा इन्होंने फॉर्म जो इसमें तकरीबन 9 स्टेप इसमें हैं। अब तो ये तो इस वक्त अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको 9 स्टेप बैठ के समझाऊं, लेकिन ये है कि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं जो मेन चीज़ें दरकार हैं इस फॉर्म में, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आप फॉर्म फिल करते जाएंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होंगे वो आप लगाते जाना। इसमें आपसे पूछेगा आप कारोबार नया करना चाहते हैं या पुराना जो आपका कारोबार है उसको मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं। दूसरा ये आपसे पूछेगा कि आपके ज़ेरे किफ़ालत कितने अफराद हैं और आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। ये तो सबको पता है, ये जो ऑप्शन है ये आम है। अब इसमें मेन इसने रखा है कि 2 आपके जो विक्टिम होंगे वो आपके करीबी रिश्तेदार आपके नहीं हो। अगर करीबी रिश्तेदार आप लगाओगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर आप 2 दोस्तों का लगाते हो, वो दोनों दोस्त अगर भाई होंगे तो वो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो 2 विक्टिम उसमें जो उनके NIC कार्ड, जो आपके गवाह के तौर पर 2 नाम आपको लगाने, उनके NIC नंबर लगाने, वो कम से कम वो दोनों आपस में रिश्तेदार नहीं हो और वो आपके भी रिश्तेदार नहीं हो। वो आपके दोस्त हों लेकिन अलग अलग, मतलब एक ही कौम से दोनों ताल्लुक नहीं रखते हो, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पास होने से वहाँ पे पहुँचते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें जो दूसरा इन्होंने रखी है शराइत कि आप क्या करते हैं, मतलब आपके पास कौन सा तजुर्बा है, तालीम आपकी क्या है। अब अगर आप जो सेक्टर जो इसमें ये लोन जो तरजीह दे रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज़्यादा तरजीह दे रहा है। और दूसरा जो अहम जो कारोबार चल रहा है बिज़नेस का, यानी कि जैसे आप मोबाइल की शॉप है या फिर XYZ कोई भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल आपको करेक्ट देनी पड़ेगी। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत आपके साबित होती है तो कामयाब जवान प्रोग्राम के जो अथोराइज है वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने के पाबंद हो सकते हैं, कानूनी कार्रवाई करने के पाबंद होंगे आपके। क्योंकि उसमें आप आखिर में जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आखिर में आपसे हलफनामा आपके सामने आता है। उस हलफनामे में साफ साफ आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका NIC नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपके वालिद का NIC नंबर आता है कि मैं इकरार करता हूं जो भी मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन दी है सारी करेक्ट है, अगर गलत होती हैं तो मेरे खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी। अब इसमें जो 2 मिलियन तक, मतलब जो मैंने 1 लाख से 2 मिलियन, मतलब 1 मिलियन से 1 मिलियन के लिए या 2 मिलियन के लिए आप अप्लाई करते हैं, आपके पास 2 गवाह मैंने बोल दिए। तीसरा इसमें ऑप्शन है आपके पास अगर कोई तजुर्बे का कोई सर्टिफिकेट, यानी कि कोई आपको हुनर आपके पास है, और अगर आपने हुनर की किसी चीज़ की भी आपने एजुकेशन हासिल की हुई है, टेक्निकल की, अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट आप इसमें अटैच करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अहमियत दे होगा।
और जो कामयाब जवान प्रोग्राम के जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं जो इसको चेक करते हैं, ये अहमियती काबिलियत वाले बंदे को देते हैं जिसके पास हुनर होता है, जिसके पास सर्टिफिकेट होते हैं, जिसके पास काबिलियत होती है, जिसके पास तालीम होती है। तो जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है, जिसके पास कोई तालीम नहीं है, कोई हुनर नहीं है, वो अगर बंदा अप्लाई कर रहा है तो वो उसमें साफ जाहिर करेगा मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, उस पे भी आपका फॉर्म फिल होगा। ये नहीं कि आप फॉर्म अगर ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। अगर आप उसमें कोई काबिलियत नहीं लगाते, आप लिखते हैं भाई मेरे पास कोई हुनर नहीं है, मैं सिर्फ आम दुकान चलाना चाहता हूँ, एज मतलब जनरल स्टोर चलाना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ चलाना चाहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन इसमें करेक्ट देनी पड़ेगी। तो मैं इस पर तफसीली भी बनाऊंगा, 9 स्टेप इसके हैं कामयाब जवान के। लेकिन बहरहाल जो 1 मिलियन या 2 मिलियन का जो फॉर्म टेम्पररी ब्लॉक हुआ था वो आज खुल चुका है। हमारे दोस्त, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, आप जाएं, विजिट करें और फॉर्म फिल करें। और 1.5 से या 2 महीने का प्रोसेस होता है, तो बैंक आपसे खुद आपसे कांटेक्ट करेगी। इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होगी तो बैंक आपको बुलाएगी। और ये भी इसमें है कि हर किसी को लोन नहीं मिलेगा, आपकी इंक्वायरी होगी, जो भी इसमें अहल करार दिया गया उसको मिलेगा, हर किसी को लोन नहीं मिलेगा। इसमें कुरान का सिस्टम है, जैसे पीएम हाउसिंग स्कीम में है ना कि जो भी जा रहा है अप्लाई कर रहा है, बैंक की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतर रहा है, उसको लोन मिल रहा है। इसमें ये चीज़ नहीं है। इसमें जाहिर बात है पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम है और इनको मेरे ख्याल में 1 या 2 करोड़ जो लोग हैं उनको लोन देना है, लेकिन अप्लाई काफ़ी लोग कर चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या आगे प्रोसेस रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक और भी प्रोग्राम लॉन्च करने का दावा किया है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया, दावा नहीं पर उन्होंने ऐलान किया है कि जो 5 लाख तक हर पाकिस्तानी, 5 लाख तक जो बेरोज़गार, जो गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तानी है, वो अपने NIC कार्ड की श्योरिटी पे ले सकता है, हुकूमत पाकिस्तान से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।